दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। एक व्यक्ति मजदूरी करके ऑटो चलाकर दुकान पर बर्तन धोकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन जाती है तो पूरे तरीके से बदल जाती है। अपने पति को लात मारकर घर से भगा देती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मजदूरी करते हो और मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। तुम्हारे साथ अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र ऐसा पलट जाता है जैसे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, तलाक के कुछ साल बाद ही लड़का जो था वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए कई सालों बाद एसडीएम बन जाता है। और एसडीएम बनने के बाद अपनी पत्नी के स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर जब जाता है तो वहाँ पर उसकी तलाकशुदा पत्नी कई सालों बाद अपने पति को एसडीएम बनने के बाद देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी वह स्कूल वालों के सामने ही अपने पति को देखकर रोने लगती है। लेकिन उस समय एसडीएम साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ जो करते हैं सच में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर यह कहानी आप पूरा सुनेंगे तो आप सभी कहेंगे कि एसडीएम साहब ने बिल्कुल ही सही किया है। दोस्तों, यह कहानी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया था, शायद यह कहानी सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले रीना और संजीव की। दोस्तों, दोनों बीएससी की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन जो संजीव के घर वाले थे वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। संजीव के पापा जो थे वह किसानी करते थे। दोस्तों, संजीव अपने घर का इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था, तो संजीव शादी करने के लिए संजीव के पापा रीना के घर से बातचीत करते हैं और दोनों घर वाले मान जाते हैं और फिर धूमधाम से संजीव और रीना की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, शादी करने से पहले जो रीना थी वह संजीव के सामने एक शर्त रखती है। वह शर्त थी कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँगी, लेकिन शादी करने के बाद भी पढ़ाई करूँगी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, रीना जो थी वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और शादी के बाद भी वह पढ़ना चाहती थी। तब जो संजीव है वह अपनी पत्नी रीना से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, संजीव जब रीना को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो रीना के घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, रीना अब शादी करने के बाद अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर संजीव और रीना दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन संजीव के माता जी का तबीयत खराब हो जाता है। दोस्तों, उनकी जो किडनी है उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, संजीव अपने माँ को कई सारे अस्पताल में लेकर जाता है, उनका इलाज करवाता है। कभी दिल्ली लेकर जाता है, कभी देहरादून लेकर जाता है, कभी मेरठ, लखनऊ, बनारस, ऐसे करके वो कई जगह पर लेकर जाता है। लेकिन फिर भी संजीव की माँ जो थी वह ठीक नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से संजीव के घर में पैसों की तंगी आ जाती है, क्योंकि सारा जो पैसा था वह संजीव की माँ के ऊपर ख़त्म हो गया था। लेकिन इधर दोस्तों, रीना जो थी वह बीएड का एग्ज़ाम देती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है, वो बीएड पास कर देती है। तब संजीव सोचता है कि क्या करूं, रीना का एडमिशन बीएड में करवाऊं या नहीं करवाऊं। दोस्तों, संजीव रीना से वादा किया था कि उसको किसी भी कीमत में
पढ़ाएगा, जिस वजह से संजीव थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम करता है और रीना का एडमिशन बीएड में करवा देता है। दोस्तों, संजीव के पास उस समय पैसा बहुत ज़्यादा नहीं थे, जिस वजह से संजीव भाड़े पर टेम्पो वगैरह लेकर चलाता था। कभी कभी होटल में जाकर बर्तन भी साफ किया करता था, कभी कभी मजदूरी भी करता था। जिस काम से वह पैसा कमा सकता था वह काम वो करता था। कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटता था, क्योंकि दोस्तों संजीव के ऊपर घर वालों की ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी थी। संजीव के पापा जो थे वो किसान थे और वो पैसे नहीं कमाते थे, तो संजीव की ज़िंदगी बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है तो वह संजीव को पता चलता है कि रीना जो है वह प्रेग्नेंट हो गई है, वह बच्चे की जन्म देने वाली है, जिस वजह से संजीव के घर में खुशी का माहौल छा जाता है। कुछ समय बाद रीना बच्चे का जन्म देती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तब तक इसी बीच में रीना का बीएड जो है वह कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, रीना जो थी वह घर पर रहने लगती है, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा था और अपने बच्चे की देखभाल करने लगती है और संजीव घर से बाहर काम करके पैसे कमाने चला जाता था। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों एक दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है। तब रीना जो है वह अपना फॉर्म भर देती है और कुछ महीने बाद उसका सरकारी टीचर बनने का एग्ज़ाम होता है और भगवान की दुआ देखिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। वह उत्तर प्रदेश में ही सरकारी टीचर के पद पर तैनात हो जाती है। दोस्तों, रीना अब प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती है। दोस्तों, जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं कि संजीव पत्नी सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी है, तो सभी लोग संजीव के जज्बे को सलाम कर रहे थे। सभी लोग कहते थे कि देखो कैसे मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर देखो आज कैसे उसकी पत्नी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन गई है। दोस्तों, संजीव को बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब उसको यह बात सुनने को मिलता था। जब कोई तारीफ करता था तो दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब समय आ जाता है कि रीना अब अपने घर से दूर जाकर स्कूल में पढ़ाएगी, क्योंकि दोस्तों जो स्कूल में रीना का ज्वाइनिंग हुआ था, जिस स्कूल में रीना की ड्यूटी लगी थी, वह स्कूल रीना के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिस वजह से राजू रीना से कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ चली जाओ और एक क्वार्टर ले लेना, रेंट ले लेना और वहीं पर रहकर स्कूल में पढ़ाना, बच्चे को घर पर छोड़ दो। बच्चा भी 2-3 साल का बड़ा हो गया था, तो कहता है कि संजीव की बच्चे को घर पर देख लो, इसका देखभाल हम लोग करेंगे, वहाँ पर तुम परेशान हो जाओगी, अकेली रहोगी तो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगी, बच्ची घर पर अकेली रहेगी तो उसका भी मन नहीं लगेगा, इसलिए बच्ची को घर पर छोड़ दो और तुम चली जाओ, वहीं पर रूम लेकर अपना जो पढ़ाने का काम है उसको पढ़ाओ। दोस्तों, रीना बच्ची को घर पर छोड़ देती है, क्योंकि घर पर संजीव के माता पिता और संजीव है तो बच्ची का ख्याल वो सब लोग रखेंगे। यही सब सोचकर रीना बनारस चली जाती है और वहाँ पर रहकर प्राइमरी स्कूल में रहकर पढ़ाने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने का वक्त गुजरता है तो रीना संजीव से अच्छे से बात नहीं करती थी और संजीव को ऐसा लगने लगा था कि रीना धीरे धीरे बदलने लगी है। दोस्तों, संजीव रीना को फ़ोन करता था तो वह नहीं उठाती थी। संजीव अगर 10 बार फ़ोन करता था तो एक बार फ़ोन उठाकर जो रीना थी वो बात कर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह बात करती ही नहीं थी।
तभी संजीव रीना से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल रही हो। तब रीना उसको डांट देती है और कहती है तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, भगवान का करिश्मा देखिए कि एक दिन सुबह से ही संजीव रीना को फ़ोन कर रहा था, लेकिन रीना उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस वजह से संजीव जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और अपने घर से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ता है और बनारस चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, संजीव सोच रहा था कि कहीं रीना के साथ कोई हादसा तो हो नहीं गया है, कहीं उसके साथ तो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि रीना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। दोस्तों, संजीव रात के 9 बजे के आसपास बनारस पहुंच जाता है और रीना के रूम पर पहुंच जाता है। जब रीना का दरवाज़ा खटखटाता है, तभी रीना अपना दरवाज़ा खोलती है तो उसके रूम में पहले से एक लड़का मौजूद था और वह भी उसी स्कूल में प्राइमरी टीचर था। उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहा था। उसे देखकर संजीव को बड़ा ही गुस्सा आया और वो वहाँ से वापस घर चला आया और रीना को हमेशा के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, रीना भी अब संजीव के साथ नहीं रहना चाहती थी, वह खुद को बड़े अधिकारी समझती थी। तभी संजीव और रीना का कोई संबंध नहीं था, कोई बातचीत नहीं होती थी। दोस्तों, तभी संजीव भी मन में ठान लिया था कि मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनूंगा। ये सोचकर वह पढ़ाई करने लग जाता है। कुछ समय बाद वह एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद रीना के स्कूल में एक गेस्ट के रूप में पहुंचता है, तो वहां पर उसका बड़े अच्छी तरह से सम्मान किया जाता है। दोस्तों, तभी रीना वहां पर सभी के सामने रोने लगती है और सोचती है कि अगर हम ऐसा ना किए होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता और हम दोनों अच्छे से रहते। लेकिन दोस्तों, अब संजीव उसका अपनाने वाला नहीं था, क्योंकि रीना उसकी बेइज्जती कर रखी थी, वह दूसरों के साथ रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।